बड़ी खबर है उसका रुख कर लेते हैं। राज्यसभा में विपक्ष ने उठाया मुद्दा नीट का। ये मुद्दा गरमाया हुआ है। नीट को लेकर विपक्ष का सरकार पर आरोप यह है कि नीट पर चर्चा नहीं करना चाहती है सरकार। ये मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। तो नीट को लेकर विपक्ष चाहता है कि सरकार चर्चा करे, लेकिन अब सीधा आरोप यह है कि सरकार चर्चा से भाग रही है। सरकार नीट पर चर्चा करना ही नहीं चाहती है। और अगली बड़ी खबर यह है कि नीट पर चर्चा के लिए जेपी नड्डा का बयान आ गया है। कल विपक्ष के साथ बैठक हुई थी। ये जेपी नड्डा कह रहे हैं बैठक में 21 घंटे चर्चा होने की बात हुई है। सहमति बनने के बावजूद विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष की नीट पर चर्चा करने की मंशा नहीं है। अब एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सत्ता पक्ष नहीं चाहता चर्चा करना और सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष नहीं चाहता चर्चा करना। बाकायदा डिस्कशन हुआ जिसमें डिप्टी लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी भी उपस्थित थे, तृणमूल कांग्रेस के भी लोग उपस्थित थे, सभी पार्टियों के लोग उपस्थित थे। और वहां ये निर्णय हुआ था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन के लिए वी विल एलोकेट 21 आवर्स, 21 घंटे दिए जाएंगे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले राष्ट्रपति अभिभाषण के लिए 21 घंटे कभी भी एलोकेट नहीं हुए हैं। मैं चेयर का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, लेकिन वहां सहमति होने के बावजूद आज सवेरे सस्पेंशन ऑफ बिजनेस का जो विषय लाया गया, ऐसा नहीं है। नीट पहले भी था, नीट का विषय बीएससी में भी आ सकता था, लेकिन मंशा नहीं थी, मंशा हाउस को डिस्टर्ब करने की थी। और संजीव, अभी हम सुन रहे हैं जेपी नड्डा को विपक्ष की मंशा पर वो सवाल उठा रहे हैं कि कल की बैठक में जब तय हो गया था कि 21 घंटे चर्चा के लिए रखे जाएंगे, तो फिर विपक्ष को क्या दिक्कत है? इतना भी इंतजार नहीं किया जा सकता क्या विपक्ष की तरफ से? देखिए, ये बयान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से आ रहा है। जेपी नड्डा जी जो पार्टी अध्यक्ष भी हैं, तो ये बयान अब आ रहा है जब कार्यस्थगन प्रस्ताव दे दिया गया। तो ऐसे में कहाँ आदमी इसको विश्वास करे, कहाँ नहीं करे, ये बात समझ में नहीं आती है। सदन के पटल पर बोला जा रहा है तो यकीनन सही बात होगी, लेकिन उसके पहले ही तो कार्यस्थगन प्रस्ताव दे दिया गया था और ये बात लोकसभा में सामने नहीं आई थी। संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से ये बात सामने नहीं आई थी। देखिए, विपक्षी दलों के नेताओं से अगर आप बात करें तो आप पाएंगी कि दरअसल उनका ये कहना है कि जब केंद्र ने खुद सीबीआई की इंक्वायरी गठित कर दी है, जब तीनों राज्यों ने, गुजरात ने, बिहार ने, महाराष्ट्र ने सीबीआई की इंक्वायरी गठित कर दी है, जो एनटीए एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है वो इतनी डिस्क्रेडिट हो गई है कि उसके डायरेक्टर जनरल को ही हटा दिया गया है। वो इतनी डिस्क्रेडिट हो गई है कि उसके ऊपर एक जांच आयोग इसरो के पूर्व अध्यक्ष राधाकृष्णन के तहत आपने बैठा दिया है। आप खुद मान रहे हैं कि डार्क नेट में बहुत से क्वेश्चन पेपर्स उपलब्ध थे और इस कारण से कई परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी है। तो फिर क्या वजह है, आखिर क्या वजह है कि आप नीट की परीक्षा को रद्द नहीं कर पा रहे हैं? 24 लाख विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है और इस एक प्रश्न का जवाब नहीं मिल पा रहा है विपक्ष को। विपक्ष को यह लगता है कि यह ज्यादा जरूरी है और इस कारण से यह प्रोटेस्ट हो रहा है। अब कब प्रोटेस्ट हो, शेड्यूल किया जाए बाद में, 3 दिन बाद हो, 2 दिन बाद हो, इतना धैर्य नहीं दिखाना चाहता है विपक्ष और इसीलिए आज भी हंगामा हुआ और मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में भी इस मुद्दे पर विपक्ष अपने आप को कायम रखेगा। ठीक है कुमार गौरव, जो विपक्ष को लेकर मैं सवाल पूछा संजीव त्रिवेदी से, तो संजीव भी यही कह रहे हैं कि विपक्ष बिल्कुल भी इसमें वेट करने की स्थिति में नजर नहीं आ रहा। नीट ऐसा मामला है संविधान के बाद कि वो सरकार को घेर कर रखना चाहता है और इसी बात का जिक्र जेपी नड्डा कर रहे हैं कि मंशा नहीं है विपक्ष की चर्चा की। देखिए, जाहिर तौर पे अमूमन जब इस तरह के मुद्दे आते हैं, नीट का मुद्दा हो या इससे पहले भी कई तरह के मुद्दे आए हैं, उस पर विपक्ष चाहता है कि उनकी जो इच्छा है, उनकी जो मांग है, उसको सरकार सुने। वहीं सरकार का अपना होता है कि जो नियम कानून है या हम जब चाहते हैं इस पे जवाब देना, तब हम इस मुद्दे पे जवाब दें। जाहिर सी बात है, 23-24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। सरकार वहीं ये भी कहती है कि जो 1 लाख के आसपास बच्चे पास किए हैं, उनके भविष्य का क्या होगा अगर हम रद्द कर देते हैं तो। लिहाजा रद्द तभी ये एग्जाम किया जाएगा जब सीबीआई जांच कर रही है,
पूरे अगर लूपहोल्स निकलकर सामने आ जाते हैं, कई सारे एग्जाम्स के पेपर्स इंटरनेट पे आ गए थे या टेलीग्राम पे आ गए थे, उसके बाद उसको एग्जाम लेने से पहले या एग्जाम होने के एक दिन के अंदर ही, क्योंकि उसमें तथ्य सामने आ गया था, उसके सबूत सामने आ गए थे, तो उसको रद्द कर दिया गया था। इस मुद्दे पे चूंकि ऑलरेडी देरी हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बच्चों का भविष्य अधर में है, लेकिन सरकार चाहती है कि सीबीआई जो जांच कर रही है वो जांच पूरी हो जाए, रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद हम कोई अंतिम निर्णय लें। क्योंकि लाखों बच्चों का रिजल्ट आ भी चुका है, तो उनका क्या होगा, यह भी एक चिंता का विषय है सरकार की नजर में। लिहाजा राजनीति एक अलग बात है, सरकार उस मामले पर सरकार ये बता रही है कि वो उस मामले पर काफी गंभीर है और चर्चा का जवाब देने के लिए भी तैयार है, लेकिन जो समय और वक्त वो तय कर रही है उस लिहाज से, उस हिसाब से वो जवाब देगी। विपक्ष की मांग पे कि कार्य स्थगन प्रस्ताव हम दे रहे हैं, हमारी बात मानो, इसको रद्द करो, और फिर राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा न करके इस चीज पे चर्चा होगी, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार कहती है कि ट्रेडिशन और रूल इसकी इजाजत नहीं देता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को रोककर कोई दूसरा कार्य लाया जाए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण विषय है, सरकार इस पर गंभीर है और इसलिए जांच के आदेश दिए गए हैं। ठीक है, कुमार गौरव और संजीव त्रिवेदी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।